चुनाव को लेकर आज वोटिंग पड़ रही है सर, फूलपुर में क्या कुछ माहौल दिख रहा है? फूलपुर से आपको जो है चुनाव का प्रभारी बनाया गया है बसपा की तरफ से, क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। उसी के संदर्भ में प्रयागराज में फूलपुर में भी उपचुनाव हो रहा है, जहां पे हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने हमको जिम्मेदारी सौंपा है और हम लोग मजबूती से लगे हैं और आज वोटिंग भी हो रही है। लेकिन जिस तरह सरकार का नंगा नाच है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जहां भी चुनाव हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, हर जगह पे सरकार के लोग बेईमानी पे उतारू हैं। और उत्तर प्रदेश में तो उपचुनाव में ये हालात है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, मारा पीटा जा रहा है। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे जिलाध्यक्ष पंकज गौतम जी, उनको सुबह बहरिया थाने में बैठा लिया गया, फिर हमारी वार्ता हुई तब उनको छोड़ा गया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में नंगा नाच है और बराबर जो है सभी राजनीतिक दल बराबर जो है आयोग को शिकायत भी कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग को, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज माहौल बहुत ख़राब है। बताइए, आज वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लोगों को गाली दिया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस तरह उत्तर प्रदेश चलेगा? कानून का राज इस तरह चलेगा? आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने भी सरकार चलाया है, 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहीं, और सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तहत जिस तरह लैंड ऑर्डर मेंटेन था और अपराधी प्रदेश छोड़ करके चले गए थे, अमन चैन की लोग जिंदगी जी रहे थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था, नौकरियां मिल रही थी, मान सम्मान मिल रहा था, आज वो सब खत्म हो गया है। महंगाई चरम पर है और जब जनता महंगाई की बात करती है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के गेट के सामने पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान छात्र, हमारी बहनें धरने पर बैठी थी, रात में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, नए नए कानून थोपे जा रहे हैं, नए नए कानून लादे जा रहे हैं, आरक्षण खतरे में है, संविधान के रोज आर्टिकल चेंज किया जा रहा है। बहुत देश की बहुत दुर्दशा है। और मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश हो, इस हिंदुस्तान में केवल एक नेता है जो देश को सुधार सकती हैं, चला सकती हैं और सभी जात धर्मों का मान सम्मान सुरक्षित रख सकती हैं। केवल एक नेता है, वो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी महती जी, और कोई नहीं रख सकता है। मैं तो कहता हूँ आज जो इस तरह के उत्तर प्रदेश के हालात हैं, लैंड ऑर्डर को कोई मतलब नहीं है, दंगा हो रहा है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, लोग मार दिए जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। बहन जी को 1 हफ्ता का मुख्यमंत्री बना दीजिए, 24 घंटे के अंदर सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, जिस तरह से आपके जिलाध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को प्रशासन ने पीछा किया, क्या बीजेपी का दबाव है? तो आपसे कहा ना कि सरकार के इशारे पे हो रहा है, सरकार के इशारे पे हमारे लोगों को परेशान किया गया, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, डंडा बरसाया गया, गाँवों में फोर्स लगी थी। आप समझिए कि गांव से लोग वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा, बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। ये हालात है। कितने वोट परसेंटेज पड़ गए सर, क्या कुछ आंकड़ा है? बीएसपी कितने क्या लीड कर रही है अभी? बहुजन समाज पार्टी 9 विधानसभा में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, फूलपुर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम लोग बराबर लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह सरकार का मतलब सरकार के इशारे पे जिस तरह लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, इससे तो सरकार पूरी तरह बेईमानी पे उतारू है। क्या आंकड़ा है, कितनी सीटें निकल रही हैं आपकी? बहुजन समाज पार्टी 9 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है और अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है। अध्यक्ष जी, आपको प्रशासन ने जिस तरह से पीछा किया, उसके बाद आपको थाने में बैठाया, क्या कुछ मामला रहा? मामला यही रहा कि मैं तो निकला था दूर दूर से, जो है बूथों को जो है मैं पता लगा रहा था, देख रहा था। तो उसी बीच मैंने अपने एक विधानसभा अध्यक्ष को बुलाया बिरभानपुर, वहाँ पर हमने सोचा कि देख लें हमारे बूथ के लोग भी हैं कि नहीं हैं। तो बाहर वहाँ कोई नहीं मिला, गेट पर कोई दिखाई नहीं दिया, यानी कि मैं सोचा बूथ के अंदर भी देखूं, तो बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। तो मैं पुलिस प्रशासन से पूछा कि यहाँ पर पहले ये बताइए कि जो बाहर 200 मीटर की दूरी पर बस्ते लगने चाहिए, तो वहाँ बाहर देखा तो सब बहुत पास में रखे थे। और दूसरी बात है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे समाजवादी पार्टी, सब बड़े बड़े झंडे लगा करके पोलिंग बूथ क्या कहते हैं जहाँ बस्ता लगाया गया था, वहाँ पर सब लोग अपना प्रचार प्रसार बढ़िया कर रहे थे। और हमारा तो बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, अनुशासन के दायरे में रह करके हमारे लोग बस्ता लगाए थे।
तो हमने देखा, हमने एसडीएम महोदय को फ़ोन भी किया कि इस तरीके से यहाँ जो है अनुशासनहीनता की जा रही है और ये निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन है उन्होंने दिया है वो उसके बाहर काम किया जा रहा है। प्रशासन ने क्या कुछ कहा आपको, आरोप क्या था बैठाने का? आरोप क्या था वो तो हम तो तब समझ नहीं पाए, तो हो सकता है वहाँ से कुछ कहा गया हो उन लोगों को, लेकिन उसके बाद ही जब मैं निकला तो उधर मैं अन्य बूथों पर घूमते हुए बाहर चला गया, तो हमको मैं जैसे ही दौलतपुर पहुंचा तो इनके प्रशासन की गाड़ी आगे लगी और उसके बाद कहा गया आपका पास कहाँ है, तो हमने कहा हम तो भाई वैसे रास्ते से निकले हैं, तो भाई बाहर देखते हुए हम अपना भाई बूथ को देखते हुए निकल जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं ये जो है आप गलत कर रहे हैं, आपका पास भी नहीं है, वह दुनियादारी करने लगे। तो हमें लगा कि ये जो है कहीं ना कहीं ये शासन सत्ता का दबाव है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग तमाम जगह देख रहे थे कि ये लोग जो है बड़ी एक्टिविटी के साथ में अपने बूथ को चेक कर रहे हैं, तो ये उन लोगों का दबाव है। इस दबाव के कारण हमको जो है बैठाया गया। क्या आपको डराने का जो है धमकी देने का एहसास तो नहीं हुआ? नहीं, हमको एहसास क्या कहा, जिस शेरनी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, आदरणीय बहन जी इस देश की शेरनी रही हैं और ऐसे शेरनी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, आदरणीय बहन जी के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अनुशासन के दायरे में जो काम करता है उसको डर भय नहीं रहता है। हम तो अपने नेता के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, पूरी ताकत हम लोगों के अंदर है, वो चीज़ हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इसलिए एकदम निडर होकर हमने कहा आपने कहा है कि चलिए थाने में, थाने बैठने के लिए तैयार हूँ। वो ज़्यादा देर अगर अगर हमको ज़्यादा देर रख कर देखते, इधर माननीय हमारे मुख्यजोन साहब का फ़ोन आया, माननीय राजू गौतम साहब का, और बराबर हाल चाल लेते रहे। उसके बाद प्रशासन से भी आपने भी बात किया, माननीय प्रत्याशी जी भी मौके पर पहुँचे, तो पहुंचने के बाद में वहाँ सारी बातें हुई। बातें होने के बाद में फिर प्रशासन को मजबूर होकर छोड़ना पड़ा, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता निकल करके अपने बूथ। कहा जा रहा है कि बीएसपी का ज़्यादा वोट पड़ रहा था, लीड से जो है जीत रही थी, इसलिए ऐसा कुछ प्रशासन कर रही थी, बीजेपी करवा रही थी। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से फूलपुर में, ये फूलपुर की जनता की ताकत से भारी मतों से जीत रही है चुनाव, और जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग बौखला करके तब ये लोगों ने ये हथकंडे अपनाना चालू किए। यहाँ तक कि हमारे प्रत्याशी महोदय को भी ये लोग जगह जगह छेड़ने का काम कर रहे हैं। किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम यह दोनों पार्टियां कर रही हैं। जिस तरह से आपके वर्कर, आप जिला अध्यक्ष हैं, वो आपको लेकर परेशान हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष जी जो है थाने में बैठा गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनको? मैं अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे हमारी नेता ने हम सबको हौसला दिया है, हम अपने सभी सेक्टर बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को हम भी हौसला देते हैं कि कहीं हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारी नेता हैं, जब तक हमारी नेता का हाथ हम सब पर है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मजबूती के साथ हमको बूथ पर एकदम डट करके वोटिंग करवाना है।